अगर आप पूरा महीने श्रावण मास का महात्म श्रवण नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का 30वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इस अध्याय में पूरे मास का महात्म संक्षेप में और उसके सुनने का फल भी कहा गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। कथा को शुरू करती हूँ। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। भगवान शंकर ने कहा कि हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना अधिक गर्मी। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपने देह में वैदिक मंत्रों द्वारा श्वेत भस्म लगानी चाहिए या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूलों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तोके इस मंत्र के से धारण करते हैं। सद्योजात आदि इससे या षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपने देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म तुम्हें बतलाया है। अब कहो और तुम क्या सुनना चाहते हो। श्री सनत कुमार ने कहा कि हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुना तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में अनंत सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। हे प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए जिससे मुझे कर्मानुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले कि समाहित हो। शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वाले के गुण की कथा, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम से, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महत्तम, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, मासोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्मी व्रती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भूम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवित का व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पिप्पल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दूर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को
शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्म अष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला काल, सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, करक सिंह में सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म श्रवण तथा कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म के सुनने का, मास से समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। ये सनत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंद्र, प्राणी इस मास में किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान शंकर का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी को ना कहना। यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। अथ श्रावण मास महात्म संपूर्ण। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।